उधार का अधिकार क्या होता है? देखिए, आपने ऐसे काफ़ी लोग देखे होंगे इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में, कॉलेज में, यहाँ तक कि फैमिली में भी, जो ऐसे लोगों के पास रहते हैं जिनके पास पावर होती है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, जिनका कुछ स्टेटस होता है। पहले तो उनके पास में रहते हैं, फिर धीरे-धीरे उनकी बातों को दोहराने लगते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उनके स्टैंडर्ड्स को जीने लगते हैं और आपको सलाह देने से आगे बढ़कर आपका इवैल्यूएशन करने लगते हैं। यानी कि भई आपको तो ये करना चाहिए था, कॉलेज के प्रोग्राम में आना चाहिए था, ऑफिस का फंक्शन था आप नहीं आए, आपने ठीक नहीं किया। एक्चुअली जब वो ऐसे लोगों के करीब रहते हैं, तो उनके अंदर भी पावर का कुछ हिस्सा आता है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। ये बात उनका सेल्फ परसेप्शन बदल देती है। अब उन्हें लगता है कि उनकी ओपिनियन केवल एक राय नहीं है, एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। और यही कारण है कि किसी मिनिस्टर का पीए, प्रिंसिपल का पीए, डॉक्टर का कंपाउंडर, किसी सीईओ का करीबी एम्प्लॉय, किसी टीचर का बड़ा फेवरेट स्टूडेंट कई बार अपनी वास्तविक अथॉरिटी से ज्यादा अधिकारपूर्ण भाषा बोलने लगता है। साइकोलॉजी हमें बताती है कि इंसान केवल किसी से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वो उन लोगों की आइडेंटिटी भी उधार में लेने लगता है जिनके साथ वो जुड़ा होता है। सोशल साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिफिकेशन और सोशल आइडेंटिटी की प्रोसेस से समझा जा सकता है। और यही कारण है कि कुछ लोग जो वास्तव में खुद होते हैं वो कम लगते हैं, लेकिन जिनके इन्फ्लुएंस में वो रहते हैं, जिनके पावर के नीचे वो रहते हैं, वो उनके जैसे ज्यादा लगने लगते हैं। लेकिन इस स्टोरी में केवल यही कैरेक्टर नहीं है, एक दूसरा कैरेक्टर भी है। ये वो कैरेक्टर है जो ऐसे लोगों की बातों को मान लेता है जो कि उधार के अधिकार के साथ उससे बातें करते हैं। किसी ने कहा कि भाई कॉलेज में प्रोग्राम था और आपको आना चाहिए था। उस व्यक्ति ने मान लिया कि हाँ भाई आना चाहिए था, गिल्ड में चला गया, क्यों नहीं गया था प्रोग्राम में। किसी ने उससे कहा कि भाई वो तो टॉपर है, उसकी बात तो सही होगी, तो सामने वाला कैरेक्टर अपनी ही कैपेबिलिटी और इंटेलेक्ट पे डाउट करने लगता है। डायोजेनस ऐसे लोगों को देखकर कहते हैं कि खतरनाक राजा वो नहीं होता जिसके सर पर मुकुट है, खतरनाक वो होता है जिसके सर पे मुकुट नहीं है पर फिर भी वो अपने आप को राजा समझता है। तो अगली बार अगर कोई आपको कुछ ज्ञान दे ना, तो पहले इस बात को जरूर चेक कीजिए कि ये उसकी खुद की आवाज है या किसी से अथॉरिटी उधार लेकर वो आपसे बात कर रहा है। अपने इंटेलेक्ट पर इतने आसानी से डाउट मत कीजिए। अपनी कार का स्टीयरिंग किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में तो एकदम मत दीजिए जिसके पास खुद की कोई अथॉरिटी नहीं है। तो अपने आसपास के लोगों को चेक करते रहिएगा, खास तौर पे वो जो कुर्सी के आसपास मंडराते हैं। थैंक यू।